हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक हो गए। तो आज हम लोग पार्ट 4 में हैं, पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में। इसमें मैं सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 कराने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लें, क्योंकि उसी इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट मैंने आपको बताया था कि वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो वो नल सेट का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 2। मुझे बताओ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कितना है, 1, 3, 5, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है, एक क्या है, नल सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे। जो एक से कटे और खुद से कटे, तो इवन बोल रहा है ना, तो इवन में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर होता है। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा इवन नंबर जो है वो इवन प्राइम नंबर है। तो 2 है, तो इसमें तो एक तो मिल गया ना। तो इम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसमें एक भी ना मिले, लेकिन इसमें तो एक है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो ये एक क्या है, नल सेट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, जो कि एक्स जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, और 7 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल पार्ट 3 वीडियो में बताया था, उसमें यही एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल है। तो वाई सच डैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। मुझे एक बात बताओ, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो मुझे बताओ इस दोनों लाइन का कोई एक कॉमन पॉइंट हो सकता है? कोई एक कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता ना। इसमें जब भी होगा तो 2 पॉइंट होगा, इसमें कॉमन एक पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, एक नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिस सेट को हम गिन सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट है, और जिस सेट को हम नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट सेट है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो साल के मंथ का सेट बनाएंगे तो वो तो फाइनाइट सेट होगा ना। तो ये क्या, एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1, 2, 3 और डैश डैश डैश। तो ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये तो इन्फानाइट तक भी जा सकता है ना। तो ये क्या हुआ, एक इन्फानाइट सेट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3, 4 डैश 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 99, 100। तो इसे तो हम गिन सकते हैं ना, 100 तक बोल रहा है तो इसे तो हम गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं ना, दैट्स वाई। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100। मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर 2, 4, लेकिन 100 से प्लस। तो 100 से तो 102 हो गया, 104 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो चलते जाएगा ना, 100 से प्लस कहीं तक भी, तो ये तो इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या, एक इन्फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं है, इन्फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से प्राइम नंबर हो गया 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ से 90 जाएंगे हम लोग, तो लास्ट हम लोग को मिलेगा क्या, 97। ठीक है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इतना ही ना प्राइम नंबर हुआ, तो इसे तो हम गिन सकते हैं ना। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। चलो, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स इनफाइनाइट और फाइनाइट। बहुत ईजी है, इनफाइनाइट और फाइनाइट बताना है, कौन सा इनफाइनाइट है और कौन फाइनाइट सेट है, यानी किसे हम गिन सकते हैं किसे हम नहीं गिन सकते, बस यही बताना। द सेट ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफ है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल
तो एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस होता है, ये भी एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा लाइन होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगा। तो मुझे बात बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हम बना सकते हैं? तो बहुत सारे लाइन बना सकते हैं। अभी चाहो तो इन्फाइनाइट तक लाइन बनाते चले जाओ। तो ये क्या हुआ? एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हम बना सकते थे? इन्फाइनाइट। तो ये क्या हुआ? इन्फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर का सेट बनाएंगे तो वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ए से जेड ही तक होता है ना, तो उसे हम गिन सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सेट ऑफ नंबर विच ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल का सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15। तो ये तो चलते चला जाएगा ना, ये तो चलते चला जाएगा। तो ये क्या है? इन्फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो जानवर रहता है वो उसका सेट बनाएंगे तो क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है? ये आपके लिए SW है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। देखो जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बनाया, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। तो ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे 0, 0 होता है ओरिजिन पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल बनाएं तो कितना हम सर्कल बना सकते हैं? तो इन्फाइनाइट सर्कल हम बना सकते हैं ना। यहाँ पे तो इन्फाइनाइट सर्कल हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन द फॉलोइंग से स्टेट्स वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। यानी हमें बताना है कि जो ए सेट है वो बी सेट के बराबर है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इक्वल सेट्स के बारे में, तो हम देख लेते हैं इस सेट का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से मैच करता है या नहीं। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो ABCD है। तो देखते हैं सेट बी में ABCD है या नहीं है। तो सेट बी में A है, B है, C है, D है। वो इधर उधर है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो है मेरा ये सेट ए जो है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में हमें मिल रहा है। यानी इसमें क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेट ए है वो सेट बी के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट है वो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 8 है, 4 है, 16 है, 8 है। तो क्या मेरा जो एलिमेंट बी और जो ए का जो एलिमेंट है वो दोनों मैच कर रहा है? तो नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 18 है, इसमें लेकिन 18 नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए जो सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखते थर्ड। सेट ए का जो एलिमेंट है वो 2, 4, 6, 8, 10 है। तो सेट बी का ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें इसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी इज इक्वल्स टू सेट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव जो कि 10 से लेस देन इक्वल टू। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो क्या है? 2, 4, 6, 8 सॉरी इक्वल टू बोल रहा है ना, तो 10 भी जो हो जाएगा ना इसमें। तो क्या हो गया? ये दोनों सेम हो गया। तो ये क्या है? सेट ए जो है वो सेट बी के सेट ए सेट बी इसमें बराबर है। ठीक है, उसका एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट क्या आ गया? इक्वल हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10 का मल्टीपल हो गया, जैसे कि 10 का मल्टीपल 10 टू 20, 30 वैसे चलते रहा है। ठीक है, तो और इसमें जो है वो देखो यहाँ पे 10 का मल्टीपल नहीं है, 10 है, 15 है, फिर 20 है, 25 है, 30 है। तो ये 10 का मल्टीपल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। मतलब इसमें जो सेट्स है वो इक्वल है या नहीं है तो क्यों है? तो यहाँ जो सेट ए का जो एलिमेंट है 2 और 4 वो सेट बी के एलिमेंट्स के बराबर है या नहीं, हम देखते हैं पहले। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो बी इज इक्वल्स टू
x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, तो हमें ए इक्वेशन दिया हुआ तो इसको हम पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x का स्क्वायर, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा, यानी 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x का मान आ गया -2 और x का मान आ गया कितना, -3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, -2 और -3, ठीक है। तो क्या वो सेट ए के एलिमेंट से मैच कर रहा है, तो नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो मैच तो नहीं किया ना। तो इसलिए सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं 5 का। तो ए जो, इसमें हम इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इसको कन्वर्ट करने का जो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें फॉलो वर्ड वाला है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसका डबल लेटर को नहीं लिया जाता है। तो इसका जो जब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, तो एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, डब्ल्यू होगा, जो कि ठीक है इतना ही होगा। तो ये जो वर्ड है इसमें मिल रहा है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया ना, यानी सेट ए जो है वो सेट बी के, सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें जो जितना भी सेट दिया हुआ है इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि इक्वल सेट कौन कौन सा है। तो सेट ए हम लोग देख लेते हैं 2 4 8 12 है। तो किसी और सेट में 2 4 8 12 मिल रहा है या नहीं है हमें देखना पड़ेगा। 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है, छोड़ो। 2 4 8 12 ये किसी और सेट में नहीं है। तो सेट बी का हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4। हाँ, इसमें देखो सेट डी में 1 2 3 4, यानी सेट ए बी जो है वो सेट डी के बराबर है, ठीक है। और देख लेते हैं कोई और मिल रहा हो। देखो सेट ई जो है वो सेट जी के बराबर है, सेट ई जो है सेट जी के बराबर है। और मिल रहा होगा कोई, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, बाकी तो अब कोई किसी से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यानी बी जो सेट बी जो है सेट डी के बराबर है और सेट ई जो है सेट जी के बराबर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।